अल्लाह के हुक्म से मौजूद हैं, मेरे आका की हुर्मत के लिए मौजूद हैं, मेरे आका की शान के लिए मौजूद हैं, आपके कदमों से लगी हुई मिट्टी के घरों की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। मान लो कि अगर कोई सक्सेसफुली जन्नत भी चला गया तो क्या वो ऐसा विश मांग सकता है कि मुझे एग्जिस्टेंस से ही मिटा दो? ऐसा कोई विश मांग सकता है कि नहीं? ऐसा कोई मांग सकता है कि मुझे हटा दो। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये विश आपको दुनिया में क्यों आती है? इसलिए कि यहाँ चीजें परफेक्ट नहीं है, आपको दुख मिलता है। जन्नत है परफेक्ट, वहां पर आपको सुख होगा, वहां कोई बेवकूफी होगा जो कहेगा मुझे मिटा दो। ये सोच दुनिया में आती है क्योंकि दुनिया में दुख नजर आता है, पेन है, सफरिंग है, ठीक है, टॉक्सिक लोग हैं, लाइफ बहुत ज्यादा बम्पी है, आपकी इच्छा के बगैर दुनिया चल रही है, इसलिए आपको फील होता है, आप दुनिया से जाना चाहते हो। पर हदीस है, अल्लाह के रसूल ने पर फरमाया, हदीस है एक, सुन लो पहले। हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक वक्त आएगा फितन के दौर में, यानी कुर्बे क़यामत में, आखिरी टाइम के अंदर एक दौर आएगा कि लोग ये इच्छा करेंगे कि काश वो मर जाते, कब्र के पास से गुजरेंगे। ये जो तुम सोच रहे हो ना, ये मैं बता रहा हूँ कि ये एंड ऑफ टाइम्स को दर्शाते हुए अल्लाह के रसूल ने कहा था। तो उन्होंने कहा कि एक बंदा कब्र के पास से गुजरेगा, काश वो कहेगा काश इसकी जगह मैं होता। दुनिया में इतना फसाद और इतना काल मच जाएगा, महामारी मच जाएगी, वो कहेगा मैं ना होता। जन्नत का जो कॉन्सेप्ट है ना, जन्नत का जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है, वो टोटली इन सारी नेगेटिविटी से, इन सारे टेंशन से, इन सारे स्ट्रेस से और इन सारे सफरिंग से हटकर है। जब वो उसे हटकर है ना, तो वहां मुझे नहीं लगता, आज ये आप सोच रहे हो, वहां ये कोई इच्छा नहीं करेगा कि मैं मिट जाऊं, या मुझे नहीं होना, या मैं एग्जिस्ट नहीं करना चाहता। ऐसा कोई नहीं सोचेगा। जी, पर मतलब एक हदीस में सुना था कि जिसमें ये बताया गया था कि जन्नत के जाने के बाद भी दो अफसोस होगा एक इंसान का, कि वो हाँ हाँ हाईएस्ट लेवल पे क्यों नहीं गया, जन्नत का जो हाँ अपर लेवल है वो अचीव नहीं कर पाया, और हाँ दूसरा हाँ ये होगा कि वो अल्लाह को नहीं देख पाया। ये दो अफसोस रहेगा ही इंसान में, एक हदीस हाँ, में ये मगर लिखा ये था। अफसोस, हाँ तो ठीक है, वो ठीक है, ये आपने सही कहा है, ये आपने सही कहा है, ये मैंने पढ़ी है हदीस, ठीक है, मगर उसमें ये आपने समझना है, वो अफसोस डिप्रेशन पैदा नहीं करेंगे। यानी मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, एक मिसाल से समझाता हूं। आप आप एक घर लेते हो, अच्छा घर, ठीक है, और जब आप वो घर लेते हो तो आपको पता चलता है कि उससे सस्ता घर और उससे बेहतर घर और उससे बेहतर लोकेशन पे घर अवेलेबल है आपके लेने के बाद। आपको दुख तो होगा कि अगर मैं थोड़ा वेट कर लेता, थोड़ी और स्ट्रगल करता, थोड़ा और मार्केट घूम लेता, चार पैसे और इकट्ठे कर लेता, तो इससे बड़ा बैंगलोर ले लेता, हाँ, इससे बड़ा विला लेता। मगर ये चीज आपको डिप्रेस नहीं करेगी कि आप ये सोचना शुरू कर दें, यार मैं तो बिल्कुल ही बेकार था, मैं ये नहीं कर सका वो। तो टेंशन होना या अमलों की कमी फील होना, ये तो बिल्कुल होता है, इसमें तो कोई शक नहीं कि इंसान चाहेगा मैं बेहतरी की तरफ जाऊं, ऑब्वियसली, मगर वो नेगेटिव नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा उससे, ठीक है ना। अच्छा। जी, हाँ, ठीक ये है जी, चीज है। मतलब सब यानी वो कहते हैं ना, मतलब वो आपका कहते हैं ना कि इसकी मिसाल है ना, एक और मिसाल दी जाती है, वो कहते हैं कि शादी करने के बाद, मोबाइल लेने के बाद और गाड़ी लेने के बाद आदमी ये कहता है काश थोड़ा वेट कर लेता, अच्छा मॉडल मिल जाता, ठीक है। तो मकसद मकसद कहने का ये है कि भाई इतना सही होता है और टेंशन कोई नहीं, तो आप स्ट्रेस ना लो। वहां की हम यहाँ रहकर जब जन्नत को एनालाइज करते हैं ना, तो फिर हमें इस तरह के सवाल उठते हैं हमेशा में, या क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे ये वो। वही आप लोग उस चीज के अंदर गए ही नहीं हो, इसीलिए। एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब दुनिया में जिसने परेशानी की जिंदगी गुजारी होगी ना, मार खाई, लुट गया, कत्ल हो गया, परेशान हुआ, दुख उठाए, सफरिंग देखी, जब उसको जन्नत का एक चक्कर लगवाया जाएगा ना, जन्नत का चक्कर लगाया जाएगा, तो उससे पूछा जाएगा हाँ तूने दुनिया में क्या तकलीफें देखी, वो भूल जाएगा, वो कहेगा मैंने तो देखा ही कुछ नहीं, अगर इसके बदले मुझे ये जन्नत मिलनी है तो ये तो कुछ भी नहीं था। इतना सुकून है वहां। अब यह है कि जन्नत के अंदर जब आप पहुंच जाते हो, इस शरीर से निकल जाते हो कि ये शरीर को मृत्यु आनी है, इस शरीर ने बूढ़े होना है, इसको रोग लगने हैं, इसके साथ और दूसरी जरूरियात हैं, कमजोरियां हैं। जब आप जन्नत में चले जाओगे तो फिर ये जो शरीर की कमजोरियां हैं, इसकी नेगेटिव जो फीचर्स हैं, बीमार होना, ये वो सारी चीजें, ये खत्म हो जाएंगी और आप एक परफेक्ट लाइफ वहां पर जियोगे। फिर आपका दिल नहीं करेगा कि मैं ना होता, फिर आप कहते पांच छह मेरे जैसे और भी होते, मेरे बच्चे भी होते मेरे साथ, ये भी सोचोगे, ठीक है ना। जी।